जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बीएसएफ में भर्ती निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आईटीआई किए हैं या डिग्री होल्डर्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 281 पदों के लिए बम्पर भर्ती यहां निकाली गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेतन आपको कितना दिया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ 281 पोस्ट निकाली गई हैं। सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए यहाँ पास टोटल 8 पोस्ट निकाली गई हैं। सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की यहाँ टोटल 6 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की टोटल 2 पोस्ट हैं। सब हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए यहाँ 52 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए 64 पोस्ट निकाली गई हैं। फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, ये आईटीआई वालों के लिए है। मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, इतने ट्रेड में आईटीआई वालों के लिए यहाँ भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ 19 पोस्ट निकाली गई हैं आईटीआई वालों के लिए। कांस्टेबल क्रू के लिए यहाँ टोटल 130 पोस्ट निकाली गई हैं। तो सबसे ज़्यादा कांस्टेबल क्रू की यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं। तो सभी यहाँ पास पोस्ट मिलाकर टोटल 281 पोस्ट होती हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास वेतन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर, मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप वालों को यहाँ सैलरी जो है तो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल, मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप के लिए यहाँ पास 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा। कांस्टेबल क्रू की सैलरी जो है तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो एफआई मास्टर और एफआई इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पास जो एज रखी गई है तो मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 28 साल। तो यदि आप यदि आपकी उम्र 22 साल से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप एफआई मास्टर और एसआई इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एफआई वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए तो 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पास एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की, एक्स सर्विसमैन हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 6 साल की, एक्स सर्विसमैन हैं और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 साल की एज में छूट यहाँ पास मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता देखने के लिए मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर मास्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पास 12वीं पास मांगा गया है और सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है जो सेंटर का होना चाहिए या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो या मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया हो। इसके बाद सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं पास मांगा गया है और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट यहाँ पास मांगा गया है जो सेंटर का होना चाहिए या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो या मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया हो। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या मरीन इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ओके। फिर इसके बाद यदि आप हेड कांस्टेबल मास्टर की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और साथ में सारंग सर्टिफिकेट मांगा गया है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पास 10वीं पास मांगा गया है और यहाँ सर्टिफिकेट मांगा गया है इंजन ड्राइवर का। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं पास मांगा गया है और साथ में ITI मांगा गया है।
कांस्टेबल के लिए यदि कांस्टेबल क्रू की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं पास मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है और यहाँ पास आपसे तैरना आते बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट यहाँ रखी गई है और सीना 73 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट हिली एरिया से बिलोंग करते हैं या केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, यूनियन टेरिटरी या पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पास जो हाइट रखी गई है मिनिमम तो 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। मिनिमम यहाँ चेस्ट जो मांगा गया है, सीना मांगा गया है तो 75 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जो कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे MP हो गया, UP हो गया, तो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है। सीना यहाँ 75 सेंटीमीटर रखा गया बिना फुलाए और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पास सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पास रिटन एग्जाम होगा, फिर इसके बाद सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। तो रिटन एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो आप यहाँ उसका सिलेबस देख सकते हैं। SI मास्टर, FI ED और FI वर्कशॉप का आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के, और रीजनिंग पूछी जाएगी 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के, और ट्रेड अवेयरनेस जैसे मान लीजिए आप प्लम्बर ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पास प्लम्बर ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो टोटल 100 प्रश्न रहने वाले हैं 100 नंबर के, 2 घंटे का आपको यहाँ पास समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल ED, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू के लिए यहाँ पास आप सिलेबस देख सकते हैं। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 प्रश्न रहेंगे 35 नंबर के, और यहाँ पास टोटल 100 प्रश्न रहने वाले हैं 100 नंबर के, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, 8 मिनट में ये दूरी कंप्लीट करना पड़ेगा। हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच की, और लॉन्ग जंप 11 फीट आपको कूदना पड़ेगा लॉन्ग जंप में, ठीक है। 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। इसके लिए आप आवेदन देख सकते हैं कि 30 मई 2022 से कर सकते हैं और 28 जून 2022 लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की, तो आप इन 2 डेटों के बीच फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पास SI मास्टर, FI इंजन ड्राइवर और FI वर्कशॉप की जो यहाँ फीस लग रही है तो 200 रुपये लग रही है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल मास्टर, इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू की यहाँ जो फीस लग रही है तो 100 रुपये लग रही है, ओके। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।